हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। आपको ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो पर लॉसेस कर रहे हो अभी भी, तो आपको किस तरीके से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, या फिर किस तरीके से ट्रेडिंग को किया जाना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और एलटीपी कैलकुलेटर के साथ आप किस तरीके से ट्रेडिंग को इजी बना सकते हो, ठीक है, आसान कर सकते हो ट्रेडिंग को, और क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए। ये मेंटरिंग वीडियो होने वाला है आज सभी के लिए, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और जो जो लोग ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ टाइम से कर रहे हैं, महीना 2 महीना साल भर से वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप एडवांस हो, है ना, आप ऑलरेडी 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है और बहुत अच्छी बातें इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, रियलिटी आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में पैसा किस तरीके से बनता है या फिर बनाया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक टूल का यूज करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर, जिसका नाम है, जो कि टॉप ट्रेंडिंग टूल है हमारे अभी गूगल के अंदर, ठीक है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करके आप किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज आपको स्टॉक्स में, इक्विटी या फिर फ्यूचर्स के अंदर आप उसको ट्रेड कर सकते हो, और अच्छा खासा अमाउंट जो है मंथली बेसिस पर आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मार्केट में मंथली बेसिस का कोई सिस्टम नहीं होता, पर मैं आज आपको मंथली बेसिस पर मार्केट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, कौन से कंडीशन में आपको करना चाहिए, ये बात आपको बताने वाला हूँ। वैसे आप मेरा पर्सनल गाइडेंस अगर चाहते हो कि मैं आपको मेंटर करूँ, 1 मंथ का मेरा जो कम्युनिटी बैचेस होता है, वो मार्च मंथ का एडमिशन जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरा जो कम्युनिटी बैच है वो जान सकता, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर आप सीख सकते हैं कि प्रॉपर ट्रेडिंग को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन जो कंफर्म आज ही कर लीजिए, ठीक है। तो 1 मार्च से बैच स्टार्ट होता है जनरली, 1 तारीख से, ठीक है। तो वहां पर आप आ सकते हो और पर्सनली मुझसे बात करके सब कुछ सीख सकते हैं, करेक्ट। तो हम लोग चलते हैं मार्केट में किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि आते ही साथ बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आते ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। हाईली वोलाटाइल गेम होता है, उसमें भी कई सारे लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम कैपिटल है, छोटा अमाउंट है, और ऑप्शंस के प्रीमियम 10-15 रुपए, 50 रुपए का प्रीमियम 100-200 होते हुए वो उन लोगों ने कभी ना कभी देखा होता है। हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग करे तो फिर 200-500 गुना प्रॉफिट हो जाता है। डेफिनेटली होता है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा माइंडसेट की जरूरत होती है, स्किलफुल होने की जरूरत होती है, और स्किल आता है प्रैक्टिस से, जिसको कि आपको 3 साल कम से कम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। किस तरीके से करना है वो भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो एक टूल यूज हम करने वाले हैं। आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना चाहिए इक्विटी मार्केट, ठीक है। अब इक्विटी मार्केट क्या है? इक्विटी मतलब प्योर जो स्टॉक होते, शेयर जैसे, ठीक है। प्योरली स्टॉक्स के अंदर आपको करना चाहिए। अभी ट्रेंडिंग कौन से सेक्टर चल रहे हैं, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। ट्रेंडिंग जो सेक्टर है उसको आप पकड़ लो, जैसे पीएसयू बैंक्स हो गए, ठीक है, रेलवे के स्टॉक हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गया, उसके बाद आपका केमिकल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। ये सारे जो सेक्टर्स है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे सेक्टर जो है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो ट्रेंडिंग में आप क्या कर सकते हो? करेक्ट, आपको क्या करना है, 1 डे का चार्ट लगा लेना है, करेक्ट। मेरी एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में से भी आप स्टॉक्स को देख सकते हो। मैं पूरी अपनी एक एनालिसिस करके आपको स्टॉक्स की जो है वो कम्युनिटी बैचेस में लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग कम्युनिटी बैचेस में अगर आओगे तो मेरी पूरी एक स्टॉक्स की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सेक्टर इन्वेस्टमेंट वाइज एक मेरे पास एक और लिस्ट है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे सीडीएसएल है, या फिर कॉन्कोर है, या फिर और एचएएल जैसे स्टॉक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत पावरफुल पावरफुल स्टॉक है, ठीक है।
इसमें ट्रेड किस तरीके से करना है, और वो भी एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करते हैं। बिगिनर्स हो तो स्टॉक्स के अंदर आप जो भी आपका कैपिटल है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपका कैपिटल है उतना कैपिटल आप मार्केट में पूरा लाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आपको कम से कम सीखने के लिए 5 से 10 हजार रुपए का कैपिटल, 20 हजार रुपए का कैपिटल मोर देन इनफ होता है। ठीक है, 20,000 इज मोर देन इनफ सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए के ऊपर का कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, 1 से 2 लाख, 3 लाख का कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होता है। 1 लाख के ऊपर 3-4 लाख के अंदर अंदर कैपिटल हो तो आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ। स्टॉक्स में आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है, करेक्ट। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अभी HL के स्टॉक। आपको क्या करना है, एलटीपी कैलकुलेटर जो है उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च बार मिलता है। यहाँ पर सर्च बार में आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइप करोगे HAL। जैसे मैंने सेक्टर वाइज आपने चुन लेना है कि PSU सेक्टर जो है F&O के अंदर कौन से हैं। F&O वाले ही यहाँ पर दिखाई देंगे, बाकी स्टॉक्स यहाँ पर नहीं दिखे। ठीक है, तो HAL को हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यहाँ पर लगा लिया, करेक्ट। उसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर मेरे पास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का क्या आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन होकर के आ चुका है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के ऑप्शन चेन में जब मैं देखता हूँ, ठीक है, ये एलटीपी कैलकुलेटर भी हम लोग कम्युनिटी में बैच में पूरा पूरा सिखाते हैं कि वीक टू स्टॉप क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के स्टॉक में मुझे दिख रहा है कि 3,000 के लेवल पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 3,000 की लेवल पे। 3,000 के लेवल पे याद रखना सपोर्ट क्रिएट हुआ है, और रजिस्टेंस जो है वो 3,100 पे है। 3100 पे हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिल गए। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ मंथली वाले रेंज के अंदर। मंथली वाला जो रेंज है वो काफी बड़ा होता है, इसका बहुत बड़ा रेंज होता है। तो 3183 से लेकर 2624 का ये रेंज है। और करंट रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 3100 से लेकर सपोर्ट की रेंज है 3,000 की, जो कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे। हम लोगों को करंट रेंज में भी काम करना होगा, करेक्ट। मैंने क्या किया, इस स्टॉक्स के अंदर 3,000 का जो लेवल है मेरा, देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट एरिया जो है वो ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, मैंने क्या करना है, अगर मैं बिगिनर्स हूं, मैंने निकाल लिया एक स्टॉक, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, सपोर्ट का एरिया था, करेक्ट। दूसरा वे भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है तो किस तरीके से कर सकते हो। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट। यहां से 3,000 की लेवल जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो सपोर्ट का काम कर सकती है, पर ये लेवल तो ब्रेक हो चुकी। ठीक है, ये लेवल यहां पर क्या हो चुकी, ब्रेक हो चुकी। अगर ये लेवल मैं देखूं तो 3,000 की लेवल यहां पर होने से मुझे सपोर्ट का बता रही है, पर यहां पर क्या सीन था फिर, ये कहां पर देखेंगे। तो इसके लिए हम एक अनदर टूल यूज करने वाले जिसका नाम है सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल ये जीरोधा वालों के लिए फ्री है। हाँ बाय द वे मैं बता दूं आपको कि एक ट्रेड बना करके रखा था बैंक निफ्टी के अंदर। वीकली रेंज में बैंक निफ्टी के हम लोगों ने ट्रेड बना करके रखा था, जो कि आज ही कल बना करके रखा था। आज 4,800 के प्रॉफिट में बना हुआ है। इसका प्रॉफिट मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो 15,000 का रहेगा। खैर ये दूसरी बात है। ठीक है, ऑप्शंस में हम लोग स्ट्रैटेजी भी सिखाते हैं, तो ये इस तरीके से। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में जाना है सेंसिबल के ओपन इंटरेस्ट में जाने के बाद हम लोग स्टॉक्स जो है अपना उसे सर्च कर लेंगे। HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब डेट देखते, ये कितने तारीख को यहां से गिरा था। देखिए 31, मतलब 3100 रुपए एक रजिस्टेंस का काम किया, वहां से नीचे गिरा है। कितने तारीख की बात है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं 9 तारीख को ये गिरा हुआ था, करेक्ट। 9 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि 9 तारीख को ओपन इंटरेस्ट में क्या चीज हम लोगों को दिखाई दे रही थी। भैया यहाँ पर 3,000 के लेवल पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है, सपोर्ट से बड़ा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था और सपोर्ट 2900 पर हुआ था। 2,900 पर ये सपोर्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये आपको सेंसिबल से पता चलेगा।
ये ग्रीन लाइन सपोर्ट की है, रेड लाइन कॉल राइटर है, रेजिस्टेंस की है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, ये रेड लाइन रेजिस्टेंस की, ग्रीन लाइन जो है वो सपोर्ट की है। तो जहां पर बड़ी दिखाई दी, यहां पर भी ग्रीन है, ग्रीन बार यहां पर भी है, पर रेड बार उससे ज्यादा बड़ा है। रेड बार यहां पर छोटा है, ग्रीन बार सबसे बड़ा है, तो यहां पर हम लोगों को ये सपोर्ट होने वाला है। तो 9 तारीख को हमारा सपोर्ट निकला था कौन सा, 2900 का। 9 तारीख को हमने पता चल गया था कि 2900 का एक सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो 9 तारीख को ये 2900 का सपोर्ट है, ऊपर गया, फिर से ये ब्रेक कर रहा है 2900 को। 12 फरवरी को हम लोगों को देखना है कि क्या गड़बड़ चल रहा है। 12 फरवरी को हम लोगों ने देखा कि 2900 का जो सपोर्ट है वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वहां पर भी 2900 के एरिया में, ये देखो जहां पर पुट राइटर बड़े थे वहां पर कॉल राइटर आ गए। यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा रुक जाना है। अगेन हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, कहां पर दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर 2850 की लेवल पर पुट राइटर की कैंडल है, और 2800 की लेवल पर सबसे बड़े पुट राइटर है। तो यहां पर हम लोग वेट करेंगे 2850 या फिर 2800 की लेवल का। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लगभग लगभग रेंज हमारी 2800 की। 2800 की रेंज करीब करीब हम लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पर, करेक्ट। ये भी एक हमारा सपोर्ट है। अब देखो 2800 और एक लेवल हम लोगों ने निकाली थी, करेक्ट। कौन सी लेवल है वो, हम लोगों को दिखी थी यहाँ पर एक लेवल, वो थी 2850 रुपए की लेवल। 2850 रुपए की लेवल हम लोगों ने मार्क कर ली है, करेक्ट। अब देखो 2850 से लेकर 2800 के बीच में, ये 2830 या 20 के पास से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताइए कि यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कन्वर्ट हो चुके। यहाँ पर देखो स्टॉक ने क्या किया है, यहां तक एक गिरावट दिखाई है, 2830 की लेवल तक एक गिरावट दिखाई है, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आ रहा है। ये लेवल हुआ आपका बाइंग एरिया। अब ये 2800 जाए या नहीं जाए, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, आपको बाय करना पड़ेगा इसको यहाँ पर 2860 की लेवल पर। अब देखो आपने स्टॉक को बाय किया है, चुना है, एक प्रोसेस की है, 2800 की लेवल पे छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और आपकी श्रद्धा जितनी आपकी क्वांटिटी बन सकती है 50-60 रुपए की, जितनी भी आपकी क्वांटिटी बन सकती है 50, 100, 200, 300, 500 क्वांटिटी, उतनी आप बाय करो, और टारगेट करो मिनिमम 1:6 या 1:7 के टारगेट के लिए, या फिर आप टारगेट रख सकते हो 3100 का लेवल जो कि रेजिस्टेंस का है। अप टू रेजिस्टेंस आप उसे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देखो रेजिस्टेंस तक स्टॉक ने हाई टच किया है, आप देखो यहाँ पर 3100 की लेवल पर हाई टच कर गया है, और ये स्टॉक में आपको कितना प्रॉफिट मिला है आप देख सकते हो, 235 रुपए के अराउंड अराउंड आपका ये प्रॉफिट मिला है। मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के हमने बाद में बाय किया और होल्ड किया है स्विंग ट्रेड। तो बिगिनर्स के लिए यही एक कॉन्सेप्ट है। 200 करीब करीब 235 रुपए का आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर बाय किया है। 235 रुपए का बाय मतलब अगर मैं आपको HL का फ्यूचर्स लेकर के दिखाऊं, HL का फ्यूचर्स लेकर के दिखाऊं, तो फ्यूचर्स में आपको कितना कैपिटल लगेगा और कितने लॉट साइज आएगी, तो आपके पास आएंगे 300 क्वांटिटी 2,07,927 रुपए में, 2,07,927 रुपए में आपको मिलने वाले हैं 300 क्वांटिटी। और आपने प्रॉफिट कितना बुक किया है, 235 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर्स में ही आपको मैं गिन करके दिखा देता हूं। यहां से लेकर कहां तक का आपका ट्रेड था, ठीक है, यहां से लेकर आपका ट्रेड था, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था, और मिनिमम आपका टारगेट था रजिस्टर्स तक। तो 31st तक यहां तक आपका टारगेट था। टारगेट रखना है स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, ये फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, 1:5.49 अप टू 239 रुपीज का टारगेट आपको मिला है। हम लोग 239 रुपीज, 235 पकड़ लो, और 300 क्वांटिटी के अंदर आपको प्रॉफिट मिल गया। कितना प्रॉफिट, 70,000 रुपए
का प्रॉफिट, 70,500 रुपए का ये प्रॉफिट आपका एक ही ट्रेड में था। कैपिटल कितना लगा? 2 लाख के अराउंड अराउंड कैपिटल लगा। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए भी है तो आप ये काम कर सकते हो। 2 लाख रुपए लगा करके आपने कितना प्रॉफिट बनाया? 2 लाख रुपए लगा करके आपने 70,000 का प्रॉफिट बनाया। नेक्स्ट डे आपका कैपिटल 2,70,000 हो गया। ठीक है, तो ये पावर होती है स्विंग ट्रेडिंग की, और बिगिनर्स के लिए ये वरदान है। आप आते हो, उठ के सीधा कॉल पुट बाय करना स्टार्ट कर देते हो और आपका कैपिटल जो है वो ब्लो कर देते हो, पूरा का पूरा खत्म कर देते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं सर मेरा 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कैपिटल खत्म हो गया ऑप्शन बाइंग में। तो बिगिनर्स के लिए ये मेरी हमेशा सलाह है कि आप अगर बिगिनर्स हो, आपको 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए, जो कि 15-20 दिन का, महीने भर का ट्रेड होता है। अपने सपोर्ट पर स्टॉक को बाय करो, उसे होल्ड करो, टारगेट का इंतजार करो या फिर स्टॉप लॉस देने का इंतजार करो। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस रखा, ट्रेड बाय किया, स्टॉप लॉस रखा, और आप एक तो स्टॉप लॉस दोगे या फिर टारगेट दोगे, दैट्स इट। बीच में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होगा उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। एक तो टारगेट पे निकलना है या फिर स्टॉप लॉस पे निकलना है। इतना सिंपल होता है, बहुत कुछ ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती, और बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल आपका बिल्ड होने लगेगा। और आपका कैपिटल देखते ही देखते साल भर के अंदर, क्या लगता है, 70,000 का एक ट्रेड में अगर आप महीने भर के अंदर 70,000 का प्रॉफिट बना रहे हो, तो अगर आप 3 लाख का कैपिटल भी लाते हो तो डबल करने के लिए हार्डली आपको 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अराउंड अराउंड, लगभग 6 महीने के अराउंड अराउंड आप 3 लाख का कैपिटल 6 लाख पर लेकर जा सकते, उससे भी कम टाइम में। क्योंकि ये ट्रेड बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। आपका ट्रेड बुना कब? 13 फरवरी को आपका ट्रेड बना। ठीक है, 13 फरवरी से लेकर आपको टारगेट मिला 16 फरवरी। ठीक है, कितने दिन हुआ है? 14, 15, 16, 3 से 4 दिन के अंदर आपने 70,000 का प्रॉफिट बना लिया। और महीने भर के अंदर आपको ऐसे 2 से 3 ट्रेड भी मिल गए, तो आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको कि 2 महीने के अंदर आप कैपिटल डबल कर लो। 2 से 2.5 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। 2.5 लाख रुपए के कैपिटल में आप ये काम कर सकते हो। अपने कैपिटल को ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके बर्बाद मत करो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को बर्बाद मत करो, खास करके ऑप्शन बाइंग करके। एक टाइम आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो फिर भी समझ में आता है, पर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आज के आज, अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन बाइंग करना बंद कर दो। स्टॉक्स के अंदर ढूंढो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2, 4, 5 दिन के ट्रेड में आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आप कम्युनिटी बैच में आओ, मैं आपको स्टॉक्स के नाम दूंगा, और अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो हम लोग ट्रेड करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिगिनर्स के लिए आई ओपनिंग वीडियो था। बिगिनर्स को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और इसी तरीके से पैसा बनता है। आपने बहुत लॉसेस कर लिए होंगे, अब रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करो ऑप्शंस के अंदर, अपना ऑप्शन सेलिंग करो, या तो फिर आप स्टॉक्स के अंदर काम करो। ठीक है, 5-6 दिन में आप 10, 15, 20,000, 25,000, 40,000 बड़े स्टॉक्स के अंदर, जैसे HAL हो गया, और बाकी बहुत सारे स्टॉक है, एशियन पेंट, टाइटन। ठीक है, ये इन जैसे स्टॉक्स के अंदर 100, 200, 300 रुपए का मूवमेंट ऐसे ही मिल जाता है। करेक्ट। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक हो गया, देखो कितने कितने बढ़िया अपॉर्चुनिटी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया था। करीब करीब ये कितना प्रॉफिट दिया है? ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी बाइंग थी 63, यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी बाइंग थी, और मैं यहाँ कहीं समवेयर अराउंड निकल गया था 160 रुपीज पे, और यहाँ पर 200 रुपीज का ये जो है मूवमेंट आपको मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया कितने दिनों में? 13 तारीख से लेकर 15 तारीख, 13, 14, 15, 3 दिन के अंदर 214 रुपए का मूवमेंट मिला। अगर 200 क्वांटिटी भी आप इसके अंदर लेते, ठीक है, 214 रुपए का मूवमेंट आपको मिला, अमूमन 42,000 का प्रॉफिट। 42,000 का प्रॉफिट 3 दिन में, 42,000 आपका ऑप्शंस में कभी बना होगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दे। मैं ओपन चैलेंज बोला, 3 दिन में ऑप्शन बाइंग के अंदर
अगर आपका 42,000 कंसिस्टेंटली बना होगा तो इस वीडियो को डिसलाइक करके जाए, ठीक है, लाइक मत करना। और अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातें को मेरी बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, इस वीडियो का मोटिव था कि आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाए और स्टॉक्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मैं बता सकूं कि किस तरीके से आप एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके, ये टूल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको रैली स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, बने बनाए। आईडीडी प्रेफर्स होता है, रैली स्टॉक्स होता है, आईडीडी पिक्स होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सब कुछ आपको मतलब इन हैंड मिल रहा है, सब कुछ आपको इन हैंड मिल रहा है, हाथों के अंदर। सपोर्ट वाले ये स्टॉक है, रेजिस्टेंस के ये स्टॉक है। चार्ट खोल करके चुन करके देख लो कौन सा स्टॉक का बिहेवियर क्या है, कौन से स्टॉक बड़े स्विंग बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों को कब एंट्री करनी चाहिए। एंट्री करो, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, रिस्क को मैनेज करो, क्वांटिटी को कंट्रोल में रखो और अपना ट्रेड बुन करके स्टॉप लॉस डाल करके छोड़ दो। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट पे निकलना। दैट्स इट, इतने सिंपल होती है। बिगिनर्स के लिए इससे बेहतर वीडियो और नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे सुविधा मार्केट के अंदर पहले कुछ नहीं होता था, पेपर में देख करके लोगों ने पैसा बनाया है। आपके पास तो एनालिसिस है, डेटा है, सब कुछ एक्सेस है, फिर भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। रैली स्टॉक्स के अंदर वो स्टॉक दिखाई देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी रैली चल रही है, तो उसका 0.3-0.5% रिट्रेस होने के बाद, रिट्रेसमेंट कैसे, फिबोनाची से निकालना है, करेक्ट। तो ये स्टॉक में रैली चल रही थी, उसका 0.5% रिट्रेस होने के बाद आपको बाय करना है, उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है और प्रॉफिट अपना बुक करना है। फिर से जब नीचे आएगा तो बाय करना है, ऊपर लेकर जाना है, प्रॉफिट बुक करना है। इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है, ठीक है। कमिंस इंडिया है, जीएमआर इंफ्रा है, एसआरएफ। आप अपना रिस्क मैनेज करके इसके अंदर देख सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर जरूर से प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।